उनकी जिम्मेदारी है उसके प्रति युवाओं को जागृत करना, प्रेरित करना, उत्साहित करना, उस अभियान का अंग बनाने का उद्देश्य है। और इसके दृष्टि से जो युवा समाज की भूमिका है उसको ध्यान में रख करके इसके क्रमवार कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिसकी प्रति आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। और ये अपेक्षा है कि आप लोग भी उसको उचित स्थान दे करके और लोगों में जागृति आवे और युवा जागृत हो, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो और देश के गौरव के लिए स्वयं को संगठित करे। यही आज के प्रेस का उद्देश्य है। इसको लेकर ग्राउंड पे भी कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? जी हाँ, अभी इसको लेकर के ग्राउंड पर टीमें बनाई जाएंगी, बैठकें होंगी, नौजवानों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके और इस अभियान को नीचे तक पहुंचाना और लोगों में जागृति पैदा करना, लोगों को इससे जोड़ करके, राष्ट्रीयता से जोड़ करके जो विजन है स्वदेशी, स्व उत्पाद, आत्मनिर्भर भारत, ये सब को पूरा करना। सारा कर रहा है, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, बिहार में चुनाव एक तरफा है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट भी है और जनता में प्रभाव भी है, क्योंकि 20 वर्षों तक सरकार ने जो काम किया उसको बिहार का आम आदमी महसूस कर रहा है कि बिहार गुंडागर्दी से मुक्त हुआ, आज वहाँ पर जो अराजकता है वो खत्म हुई, जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगा और कुल मिला के बिहार प्रगति के दिशा में आगे बढ़ा और देश के अन्य राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आया। तो ये जनता समझ भी रही है और फिर से सरकार बनाने भी जा रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बोला है कि इंडिया गठबंधन जल्दी एक और डिप्टी सीएम का चेहरा सामने लाने जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि जगह जगह सबको लालीपाप मारे। कुल मिला के जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, मेरी दृष्टि में वो ठग बंधन है। सभी ऐसे लोग जो ऑलरेडी मुकदमा में वांछित है, स्वयं तेजस्वी यादव पर 420 का भी मुकदमा है, भ्रष्टाचार का भी मुकदमा है, न्यायालय में परीक्षण हो रहा है, उनके और नेताओं पर जो गठबंधन के हैं सब पर है। तो कुल मिला के मैं यार गया था, फिर जाऊंगा, मैं इसको ठगबंधन कहता हूँ। ये सब ठगों का एक गठबंधन बना है। बाकी जनता इनको पहचान भी रही, समझ भी रही, इसलिए एनडीए की सरकार वहाँ भारी बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, उधर लालू यादव ने भी कहा है विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है उसके जो प्रमुख है मुकेश साहनी, उनको उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा सामने ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? कुल मिलाकर के लालीपाप थमा के सबको संतुष्ट करके सबके वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन ये हास्यास्पद स्थिति है, जनता इसको समझ रही है। तो चुनाव के पहले ही इन पदों का बंटवारा ये स्पष्ट कर रहा है कि हताश भी है, निराश भी है और हार को अंदर से स्वीकार भी कर रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है अपने अकाउंट से, उन्होंने लिखा है कि 2005 में मेरे नेता मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान कर दिया था, उसके बाद भी जनता ने उन्हें नहीं स्वीकारा। जो उनका अनुभव है बोल रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में चिराग पासवान एनडीए के प्रमुख सहयोगी है, घटक है और केंद्र में मंत्री भी है और एनडीए के लिए काम भी कर रहे हैं। क्या वोट चोरी का जो लगातार राहुल गांधी यात्रा लेके चले तो उसका फर्क कुछ दिखेगा चुनाव में? वोट चोरी का कहना और साबित करना, कोई प्रमाण तो नहीं दिए, उसे तो चैलेंज करके कहा चुनाव आयोग ने कि आप उसका प्रमाण दीजिए। तो वो एक अफवाह फैला, चूंकि कुल मिलाकर के विपक्ष एजेंडा से हट गया है। विपक्ष केवल भ्रम फैला करके, अफवाह फैला करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहता है। उसके पास में कोई मुद्दा है, न नेता है,
नेतृत्व है और न विकास करने की कोई मंशा है।